अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो परेशान है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर एसटीएस विद इन फ्यू डेज़ और अ मंथ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि विच विल हेल्प यू डेफिनेटली टू गेट सिक्योर हाईएस्ट नंबर इन 5 to 15 टेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लेट मी शेयर एन अनाउंसमेंट जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वेजुलेशन फॉर एसटीएस की तरफ से है कि इसमें है कि एसटीएस विल बी कंडक्टिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बीपीएस 5 to बीपीएस 15 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्रॉम दिसंबर 2022 ऑन एवरी डे, मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट्स में होगा। ठीक है, और डिफरेंट डिविजन्स में होगा जिसमें आईबीए सखर आ जाता है, आईबी हैदराबाद आ जाता है, आईबी लाड़काना आ जाता है, शहीद बेनज़ीराबाद आ जाता है, मीरपुर ख़ास है, और यहाँ पर हमारे पास कराची में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो रिम्यूनरेशन दे रहे हैं इन्वेजिलेटर्स को वो 2000 से 2500 तक होगी। कोई एकोमोडेशन नहीं होगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, पिक एंड ड्रॉप भी नहीं होगी, कुल मिला के कख भी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है ना लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे मेरी। चलें जी, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम दिनों में, किस तरह आपने अपना टारगेट अचीव करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले बहुत 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 मुबारक हो उन लोगों के लिए जो अभी तक वेट में बैठे थे कि कब बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 15 तक जॉब्स आ जाएं। ठीक है, तो अब ये फाइनली एक पूरे साल के बाद ये शुगल फिर से लगाया है एसटीएस वालों ने कि ये रिक्रूटमेंट करने लगे हैं फिर से, तो बी रेडी फॉर दिस। तो अब ये है कि जिन लोगों ने एक साल में ही तैयारी कर ली थी तो वो तो बहुत ही ज़र्व वाले लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी तो उन लोगों को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि आपको पता है हमारे स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है ना कि हम बैठ कर तो तैयारी कर ही नहीं सकते। तो चलते फिरते हम तैयारी कर लेते हैं, कभी जॉब में होते हैं, कभी घर के कामों में, हाउस होल्डिंग में होते हैं, या देयर सो मेनी थिंग्स ना, हम बाउंड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो देखिए, अब ये आपने जो नोट्स है ना ये हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं एसटीएस वालों की तरफ से कि आपने इस पैटर्न के थ्रू अपनी जो है ना तैयारी करनी है। तो कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं इसमें कि भाई आप नहीं कर सकते हो, अभी सिर्फ एक मंथ है तो मैं कैसे तैयारी करूँगा, या मुझसे तो तैयारी होगी नहीं, मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो वी ऑल कैन डू दिस ना, हम सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपका सिर्फ एक मंथ का फुल फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह आपने डिवाइड करके इस पूरी ही एक बुकलेट है ये, इस फॉर्म में आपने किस तरह उसको डाइजेस्ट कर लेना विद इन 1 मंथ, राइट। क्योंकि आपको भी पता है जो एडवर्टाइजमेंट मैंने दिखा दी है उसमें यही है कि इस चीज़ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि विद इन 1 मंथ या दिसंबर में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बी रेडी फॉर दिस, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात ही कर लें तो हमारे पास एक जर्नल नॉलेज की कैटेगरी आ जाती है, एक पाकिस्तान स्टडीज़ की, और दूसरा जर्नल साइंस की आ जाती है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती है। अब देखिए, ये जो जर्नल चीज़ है ना ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने ना इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है ना भाई, एवरीथिंग इज़ क्लियर है ना भाई। आप एक चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो उसमें तो आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए। आपको जस्ट रिवाइज़ करनी है, क्या इस पूरे नोटबुक के थ्रू आपने बुकलेट के थ्रू आपने रिवाइज़ करनी है चीज़ें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। रही बात कंप्यूटर की, तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं छोटी सी थी तो हमारे घर में तब भी कंप्यूटर था, तो काफ़ी चीज़ें मुझे तब से भी याद है कंप्यूटर से रिलेटेड ना। तो आपने इसको भी जस्ट रिवाइज ही करना है। अब रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स यार इस पर मैं बात ही नहीं करना चाहती मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मैथमेटिक्स का नाम सुन के। बाय द वे, हमें करना तो है ना, हमने बेसिक से स्टार्ट कर लेना, और बेसिक सारी चीज़ें इस पूरी बुक में आपको मिल जाएंगी इजीली, और मैं बुक भी इंशाल्लाह आप शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये शहज़ादी इंग्लिश आई मेरी, ठीक है। अब यार देखें आप, ये इंग्लिश जो है ना ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको हर जगह काम आता है ना। तो आपने क्या करना है, इसकी बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी तैयारी कर लेनी है, वो भी इस बुक के थ्रू ही, ज़्यादा इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपने इंग्लिश को अच्छे तरीके से तैयार, इट डज़न्ट मीन कि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, नॉट एट ऑल। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी हमारा टेस्ट आता है ना उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट एक बहुत अच्छा है इसका, एक अगर आप
आपकी इंग्लिश पे ग्रिप अच्छी है ना तो आप क्वालिफाई कर जाते हो, कोई यूनिवर्सिटी टेस्ट ही क्यों नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है करंट अफेयर्स। अब ये जितना हम दूसरों के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेते हैं ना, इतना अगर हम करंट अफेयर्स में लेना तो हम पास हो ही जाएंगे। सो अब मैं बताती हूँ आपको कि आपने किस तरह ही करना है। लेट मी टेल यू। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक इन्होंने जैकपॉट दे दिया हम लोगों को, पास्ट पेपर एमसीक्यूज भी दे दिए, तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहेंगे ये आपकी सारी प्रिपरेशन में। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यार ये यहाँ पर ना गलती कर दिया, कंटेंट्स आता है, ठीक है। ये कंटेंट्स होता है, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने बीएस में ही गलती कर दी थी अपनी ना, कि मैंने कंटेंट लिख दिया तो उस पर मेरी हुई थी वॉट अच्छे वाली बहरहाल। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमें जो है ना सबसे पहले तो जर्नल नॉलेज करना है, ठीक है ना। जर्नल नॉलेज, ये जितना जर्नल इन्होंने लिखा है ना, इतनी जर्नल होती नहीं है वैसे, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ती हैं यार। अब देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ना यहाँ डे 1 लिख दिया है, वैसे ये मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ डे 2 और ये डे 3, ठीक है। अब ये आपने जर्नल नॉलेज सिर्फ 3 और 3 दिनों में ख़त्म करना है। वो कैसे कि आपने ये यहाँ तक ना आपने ये वाले जो है ना, ये आपने एक दिन के अंदर एनी हाउ कम्प्लीट करने हैं। और मैं बताती हूँ आपने किस तरह करने हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है, फेमस प्लेसेस पढ़ लेनी है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, मतलब जितना भी ऑल टुगेदर है ना, आपने ये एक दिन के अंदर टारगेट सेट कर लेना है। भाई टारगेट नहीं होगा ना, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, आप अपने गोल्स पे कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये सेकंड डे में भी इसी तरह आपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद आपने जो थर्ड डे का है ना, आपने ये थर्ड डे का आपने यहाँ पर कैपिटल्स एंड करेंसीज तक कर लेना है, ठीक है। अब बात आ जाती है पाकिस्तान स्टडीज़ की, क्योंकि मेरा दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आई जस्ट लव पाकिस्तान। डू यू लव पाकिस्तान? ऑब्वियसली आप भी करते ही होंगे, क्या करें, करना पड़ता है ऐसे। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर ये चौथे दिन जो है ना, आपने फोर्थ जो डे मैंने लिखा है ना, आपने क्या करना है, यहाँ तक कर लेना है इसको कंप्लीट। अब देखिए आपने ही करना है, मैं नहीं आके करूँगी आपको, मैं जस्ट बता रही हूँ कि आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये डे 5 में आपने ये मतलब ये एक पैटर्न बता रही हूँ कि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा, स्टक हो गए हैं, पता नहीं क्या हो जाना है, 1 महीना रह गया, हम क्या कर लेंगे, अकेडमी भी कोई ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, 1 मंथ में क्या ही पढ़ लेंगे हम ना। तो काइंडली अपने आप की आप काउंसलिंग किया करें ना इन चीज़ों को लेकर, भाई आई कैन डू दिस, बार बार बोलें खुद के साथ, भाई कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर जर्नल साइंस आ जाती है। जर्नल साइंस जो है ये बिल्कुल जर्नल चीज़ें हैं, वही आपको पता है, सारी पढ़ी लिखी हैं हमने ये चीज़ें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हो ना, आपने जो है ना 4 साल भी यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, तो आप यू कैन ईज़िली डू दिस ना। राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इस्लामियात आता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास। ये आप एक दिन में ही कर लोगे, तभी मैंने यहाँ पर शामिल है, और ये जुम्मे का ही दिन होगा ठीक है ना। तो जिस दिन आप इस्लामियत करोगे तो ये बहुत ही आपको समझ लेंगे। देखें बिल्कुल बेसिक्स है, होली प्रॉफिट्स इन इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये तो अब ये है कि ये देखिए यहाँ पर है बैटल्स ऑफ इस्लाम। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये इस्लाम है, ठीक है ना, इस्लाम नहीं होता, ये उर्दू में है, इंग्लिश में इस्लाम कहते हैं। अच्छा जी, अब काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप पंजाबी हो, आपके एक्सेंट से लगता है मुनीबा आप पंजाबी हो। भाई और क्या, मैं पश्तो बोलूँगी, जाहिर सी बात है, एक्सेंट का फ़र्क तो पड़ता है ना तो समटाइम्स आई ना क्या कही जा रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इस्लामियात का। अच्छा, यहाँ पर है कंप्यूटर का भी बड़ा जर्नल सा हमें एमसीक्यूज़, इन्होंने जर्नल एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स देंगे, एमएस वर्ड का एमएस एक्सेल देंगे, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, या आपने अपने 8 डेज़ में कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, सो बाकी जो है ना, वी हैव बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। आपने अपने 9वें दिन में ना ये बेसिक सी ग्रामर ही दिमाग में मेरे बेसिक सी मैथमेटिक्स कर लेनी है, छोड़ना नहीं है इसको, मैं कह रही हूँ आपने इसको स्किप हरगिज़ नहीं करना। भाई जितनी उन्होंने रिक्वायर्ड है ना, जितना उतना तो करें एटलीस्ट आप, ठीक है। आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ ना मैथमेटिक्स की तैयारी, तो आप भी कर सकते हो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया है इंग्लिश शहज़ादी।
यार ये इंग्लिश जो होती है ना, ये बहुत ही इजी होती है और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है ना कर जाओ, डेफिनेटली कर जाओ। अच्छा, मैंने इसको 2 हिस्सों में ही तकसीम किया है, 2 दिन में ही तकसीम किया है, बिकॉज़ आई नो कि आप जो है ना रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो बैठे उठते चलते फिरते कर लोगे, बहुत इजी होता है ना रीडिंग कम्प्रीहेंशन करना। पहले तो आपने पूरे पैराग्राफ को समझना होता है, उसकी रीडिंग करनी होती है, फिर आपने क्वेश्चंस पढ़ लेने होते हैं ठीक से, फिर उसी जो रीड किया होता है ना, उसी में से क्वेश्चन के आंसर निकाल देने होते हैं। बहुत ईजी होता है, इस पर तो अलग एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, मैं डिटेल में आपको समझा दूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, ओके। सो यहाँ पर एरर डिटेक्शन है। अच्छा, एरर डिटेक्टिंग विद एक्सप्लेन है, ये क्या लिखा है इसने, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर एरर डिटेक्टिंग जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता एरर है कहाँ पर। समटाइम्स तो होता ही नहीं है ना, तो भी मेरे जैसा उसको एरर ही कराएगा। खैर, अब यहाँ पर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी है। और यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बंदा ना, मैं कहती हूँ आंखें बंद करके कर सकता है अगर तो उसकी अच्छी इंग्लिश है, गुड इंग्लिश है, ठीक है। हाई फाइव की भी बात नहीं करें, बहुत ही आपको कॉमन सी आपको मिस्टेक्स निकालनी होती हैं, करेक्शन करनी होती है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इसमें से भी आपको मेरे ख्याल में 2-3 सवाल तो इजीली आ जाते हैं, हाँ 3 तो आ ही जाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। तो यार मैं यही रिकमेंड करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करें इस पे, क्योंकि ये ऐसी चवल मारती है ना, इसमें ऐसे देंगे ना जो आएंगे नहीं, भले जितनी भी रट लो, मैं कहती हूँ जितनी भी रट लो, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, देखी जाएगी जो होगी, ठीक है। और अजीब अजीब से ये इसमें देते हैं तो बंदे का दिल ख़राब हो जाता है कि यार मैंने 2 दिन पर्टिकुलरली इसको दिया, अगर वो मैं प्रीपोजिशन को देता तो मेरा काम बन जाता ना, क्योंकि उसमें तो यही आपको मेजरली देखना होता है कि मतलब इन, एट, ऑन, ये सब कुछ देखना होता है कि कहाँ रिलेशनशिप है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या नाउन या प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स आ गए, ये आपने 12वें दिन करंट अफेयर्स कर लेना, पाकिस्तान अफेयर्स की बातें कुछ देख लेनी, वर्ल्ड अफेयर। और हाँ, मेक श्योर दिस थिंग कि आपने क्या कर लेना है, आप लोगों ने ना जो करंट चीज़ें होंगी ना, मतलब जैसे टेस्ट है सुबह तो रात की जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है इतना कोई अपडेटेड वो निकाल लेते हैं ना, ओवर एफिशिएंट होने के लिए ना, सो फिर जो है ना बंदा फंस जाता है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास पास्ट पेपर्स भी कुछ आ जाते हैं, आपने ये लाजमी देखनी है। और जो बच्चे जो है ना, जो स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान MCQs रोज़ डेली बेसिस पे अगर 10-10 भी कर रहे हैं ना, तो वो कमाल कर रहे हैं अपने साथ ना, कर लेना चाहिए आपको। अगर आपके सेल फ़ोन में स्नैपचैट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सब ऐप्स हैं ना, तो आपके मोबाइल में, आपके सेल फ़ोन में इस तरह की ऐप्स भी डाउनलोड होनी चाहिए, एप्लीकेशंस ना, ताकि आपका कभी भी माइंड डाइवर्ट हो ना इधर उधर तो आप कर लो, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली जैकपॉट है, ये जो भी इन्होंने 400 MCQs दिए हैं। आप लोग ज़रा चेक करें, आपकी बहन ने थोड़ी बहुत मेहनत की थी। ये आई थिंक 1 साल पहले की बात, जब नई नई आई थी ना ये जॉब, तो मैंने सोचा था यार ना मैं तैयारी करती हूँ तो मैं इस तरह पढ़ती थी ना, मतलब हाईलाइट करके, और मार्कर भी फ्री के थे ओह माय गॉड। सो इसलिए यार ये देखिए, मेरा ना बड़ा ये, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों यहाँ पर ये डाला है और ये क्यों है ऐसे, तो यार मैं बड़ा कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ रही होती हूँ ना, तो इस वजह से मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ, ये मेरा सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन लेट मी टेल यू। अच्छा, मैं थोड़ा नीचे आ जाती हूँ, यहाँ पर देखते हैं हम कि यार ये मेरी पेंसिल क्यों नीचे जा रही है एक मिनट। अच्छा जी, तो मैं ये फटाफट से आपको बता दूं कि मेरा क्या टेक्निक है, कोई भी बुक मैं रीड करती हूँ ना, मैं बड़ा कनेक्ट कर देती हूँ चीज़ों को। ये देखें आप, मेरे ना हाइलाइटर से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी कनेक्टिविटी शो कर रही होती हूँ थॉट्स में, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्द, तो हमें कनेक्ट करना होता है चीज़ों को ना किसी चीज़ के साथ जोड़ देना। अब यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो मैंने इसको सिर्फ ढाका के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब भी ये सवाल आएगा तो मेरे माइंड में ढाका आ जाएगा ना ढाका,
इट्स नॉट ढगा, इट्स ढाका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और 1913 मतलब कब उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये तो एक सच्ची सी बात है कि उन्होंने ज्वाइन किया। अब आपने भी अंधों की तरह नहीं टिक कर देना, आपने ज़रा सवाल को पढ़ लीजिएगा ना, ये ना कहिएगा मुनीबा ने कहा था तो बस ऐसे ही करना है। अच्छा, ये इसी तरह मैंने ये सारा किया है। सो देखिए आप, ये भी एक टेक्निक होती है ख़ुद को ना बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन हाँ अगर कुछ चीज़ें हमें हमारे फ़ायदे के लिए हों तो हमें वो कर लेनी चाहिए हैं। तो ये था आज की छोटी सी मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि मैं अपनी छोटी 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 जो टिप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ वो आप लोग भी फ़ॉलो करें और अपने टेस्ट को क्वालिफाई करें। आई एम वेरी होपफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।